अप्रैल 2026 के दौरान पश्चिम एशिया में स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही थी, जहां ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका था। दोनों देशों के बीच कई वर्षों से चला आ रहा विवाद इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां से किसी भी समय सीधा सैन्य टकराव शुरू हो सकता था। इस स्थिति ने न केवल मध्य पूर्व बल्कि पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया था, क्योंकि इसका सीधा असर वैश्विक सुरक्षा, तेल आपूर्ति और अर्थव्यवस्था पर पड़ना तय माना जा रहा था। इस पूरे विवाद की जड़ ईरान का परमाणु कार्यक्रम रहा है। अमेरिका का लगातार आरोप रहा है कि ईरान यूरेनियम संवर्धन के माध्यम से परमाणु हथियार बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जबकि ईरान इस आरोप को खारिज करता रहा है और कहता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। इस मुद्दे पर दोनों देशों के बीच विश्वास की भारी कमी बनी हुई है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करे या पूरी तरह रोक दे, जबकि ईरान इसे अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा विषय मानता है। अप्रैल की शुरुआत में स्थिति तब और अधिक गंभीर हो गई जब खाड़ी क्षेत्र में कई घटनाएं सामने आईं। कुछ तेल टैंकरों पर हमलों की खबरें आईं और होर्मुज जलसंधि के आसपास सैन्य गतिविधियां बढ़ गईं। यह जलसंधि दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है और यहां किसी भी प्रकार का संकट वैश्विक तेल आपूर्ति को बाधित कर सकता है। इसी कारण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता और बढ़ गई। इसी बीच 7 अप्रैल 2026 को एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ, जब दोनों देशों ने लगभग 2 सप्ताह के लिए एक अस्थायी युद्ध विराम सीज़फायर पर सहमति जताई। इस युद्ध विराम का उद्देश्य था कि दोनों पक्ष बिना किसी सैन्य दबाव के बातचीत कर सकें और समाधान खोजने का प्रयास करें। इस सीज़फायर को संभव बनाने में पाकिस्तान ने एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ की भूमिका निभाई। पाकिस्तान ने दोनों देशों को एक मंच पर लाने के लिए प्रयास किया और इस बातचीत के लिए इस्लामाबाद को चुना गया। 11 और 12 अप्रैल को इस्लामाबाद में उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें दोनों देशों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यह बैठक लगभग 20 से 21 घंटों तक चली, जिसमें कई दौर की बातचीत हुई। इस बैठक का मुख्य मुद्दा ईरान का परमाणु कार्यक्रम और उस पर संभावित प्रतिबंध था। अमेरिका ने स्पष्ट रूप से मांग की कि ईरान को यूरेनियम संवर्धन पर रोक लगानी होगी। अमेरिका का मानना था कि जब तक ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित नहीं करेगा, तब तक उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इसके विपरीत ईरान ने अपने रुख पर कायम रहते हुए कहा कि वह अपने परमाणु अधिकारों से पीछे नहीं हटेगा और किसी भी दबाव में आकर समझौता नहीं करेगा। बैठक के दौरान क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक प्रतिबंध और तेल व्यापार जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। अमेरिका ने ईरान पर लगे प्रतिबंधों को परमाणु मुद्दे से जोड़ा, जबकि ईरान ने पहले प्रतिबंध हटाने की मांग की। इस मुद्दे पर भी दोनों देशों के बीच सहमति नहीं बन पाई। लगभग एक दिन तक चली इस लंबी बातचीत के बाद भी कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया और बैठक बिना किसी समझौते के समाप्त हो गई। इससे यह स्पष्ट हो गया कि दोनों देशों के बीच मतभेद अभी भी गहरे हैं और तत्काल समाधान की संभावना कम है। बैठक के समाप्त होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अमेरिका किसी भी हालत में ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने नहीं देगा। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि यदि बातचीत के जरिए समाधान नहीं निकलता है, तो अमेरिका सख्त सैन्य कदम उठाने के लिए तैयार है। ट्रंप ने होर्मुज जलसंधि पर नौसैनिक नाकेबंदी जैसे विकल्पों का भी उल्लेख किया, जिसे एक गंभीर चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। इस स्थिति पर चीन ने भी प्रतिक्रिया दी। चीन ने इस युद्ध विराम को कमजोर बताया और कहा कि स्थिति किसी भी समय फिर से बिगड़ सकती है। चीन ने सभी देशों से संयम बरतने और बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने की अपील की। उसने यह भी कहा कि किसी भी प्रकार की सैन्य कार्रवाई से बचना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही है। पाकिस्तान ने मध्यस्थ के रूप में न केवल युद्ध विराम को संभव बनाया, बल्कि बातचीत के लिए मंच भी प्रदान किया। पाकिस्तान का कहना है कि वह दोनों देशों के बीच संवाद बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास करता रहेगा। वहीं भारत ने इस मुद्दे पर संतुलित और सावधानीपूर्ण रुख अपनाया है। भारत ने किसी भी पक्ष का खुलकर समर्थन नहीं किया है, बल्कि शांति और स्थिरता की अपील की है। भारत के लिए यह स्थिति इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उसकी ऊर्जा आवश्यकताओं का एक बड़ा हिस्सा मध्य पूर्व से आता है।
यदि होर्मुज जलमध्यम प्रभावित होता है तो इसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। वर्तमान समय में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होगा। पहली बैठक में कोई समझौता नहीं हो सका, लेकिन दोनों देश अभी भी बातचीत के लिए तैयार हैं। दूसरी बैठक को लेकर चर्चाएं जारी हैं, हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि जल्द ही कोई कूटनीतिक समाधान नहीं निकला तो स्थिति फिर से बिगड़ सकती है। युद्ध विराम अभी लागू है, लेकिन इसे काफी कमजोर माना जा रहा है। दोनों देशों के बीच अविश्वास की स्थिति बनी हुई है और ऐसे में कोई भी छोटी घटना बड़े संघर्ष का रूप ले सकती है। अंततः यह कहा जा सकता है कि अप्रैल 2026 की ये घटनाएं एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय संकट की ओर इशारा कर रही हैं। ईरान और अमेरिका के बीच चल रहा यह विवाद केवल दो देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। आने वाले दिनों में होने वाली बातचीत और कूटनीतिक प्रयास ही तय करेंगे कि दुनिया शांति की ओर बढ़ेगी या एक नए संघर्ष की दिशा में।